नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीबीएसई की टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि छात्रों की आंसर शीट को ऑटोमेटिक रोबोटिक स्कैनर की बजाय मोबाइल फोन से स्कैन किया गया। राहुल गांधी ने रिवैल्यूएशन की फीस पर भी सवाल खड़े किए। ताकि पोस्ट में राहुल ने लिखा कि जेब कतरों से सावधान। आज वो सीबीएसई के अंदर बैठे हैं। अपनी ही आंसर शीट के लिए एक बच्चे को 2,000 रुपए तक भरने पड़ सकते हैं। सोचिए, जब 4 लाख बच्चों ने ऐसे आवेदन डाले हैं तो सीबीएसई कितनी कमाई कर रहा है। गलती सीबीएसई की, सजा बच्चे की और कमाई सरकार की। हमारी जो आंसर शीट थी वो स्कैन कॉपी में किसी दूसरे बच्चे की भेज दी गई थी। Started calling us anti-national and Pakistani. 17 साल के डीप स्टेट एजेंट्स। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि अगर मुझे लगता है कि मेरे टोटलिंग में एरर ही नहीं है, बट वो मैंडेटरीली मुझे 100 रुपीज वापस देने पड़ेंगे टोटलिंग। देन आफ्टर दैट टोटलिंग आई हैव टू अप्लाई 25 रुपीज पर क्वेश्चन। Huge amount of money is involved. If evaluation is not happening properly, why I have to give money for re-evaluation? मैंने अपना मेरी फ्रेंड को अप्लाई करा था, उसका तो हो गया, पर मेरी पेमेंट का इशू आ रहा था बार बार। छात्र परेशान, अभिभावक परेशान, परीक्षा तंत्र की गड़बड़ियों से पूरा हिंदुस्तान हैरान। विपक्ष सड़क पर आया तो सिस्टम ने गड़बड़ियों को कबूला, लेकिन सीबीएसई और सत्ता ने जिसे चूक कहकर खारिज किया, राहुल गांधी ने उसे शिक्षा तंत्र का घोटाला बता दिया। जैसे जैसे राहुल गांधी ने पीड़ित छात्रों से बात की, सिस्टम के खिलाफ उनका गुस्सा बढ़ता गया। राहुल ने सीबीएसई के जिम्मेदारों को सीधे सीधे जेब कतरा बता दिया। सीबीएसई परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, जेब कतरों से सावधान। आज वो सीबीएसई के अंदर बैठे हैं। सीबीएसई की गलती से नंबर गलत आए तो आपको क्या मिलता है? एक बिल, डिजिटल स्कैन कॉपी 100 रुपए प्रति विषय, रीटोटलिंग 100 रुपए पेपर, रीइवोल्यूशन 25 रुपए सवाल। अपनी ही आंसर शीट की सही जांच के लिए एक बच्चे को 2,000 तक भरने पड़ सकते हैं। सोचिए, जब 4 लाख बच्चों ने ऐसे आवेदन डाले हैं तो सीबीएसई कितनी कमाई कर रहा है। जब स्कैनिंग फोन से हुई हो, गलत मार्किंग तय है और उसे ठीक करवाने की कीमत बच्चा भर रहा है। गलती सीबीएसई की, सजा बच्चे की, कमाई सरकार की। जब शिक्षा को सेवा नहीं कारोबार बना दिया जाए तब गलती सुधारी नहीं जाती, बढ़ाई जाती है। और इसकी सबसे बड़ी कीमत हमारे बच्चे चुका रहे हैं, अपने समय से, अपने आत्मविश्वास से और अपने भविष्य से। अपने पोस्ट के साथ राहुल गांधी ने सीबीएसई छात्रों से मुलाकात का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें छात्र वही शिकायत कर रहे हैं जो राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा है। The entire process has become a business. हमारी जो आंसर शीट थी वो स्कैन कॉपी में किसी दूसरे बच्चे की भेज दी गई थी। अगर आपका रिजल्ट आया, आपने देखा कि आपके मार्क्स यहाँ पर बढ़ने चाहिए थे, यू कैन अप्लाई फॉर री-इवैल्यूएशन। रीचेकिंग करने के लिए प्रोसेस क्या है कि पहले फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई फॉर द डिजिटल स्कैन्ड कॉपी ऑफ द आंसर शीट एंड उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। यस, 100 रुपीज पर सब्जेक्ट। देन आफ्टर दैट जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको कि आपके यहाँ पर मार्क्स बढ़ने चाहिए थे, बट सीबीएसई ने या फिर चेकर ने आपको उतने मार्क्स नहीं दे रखे। देन यू हैव टू अप्लाई फॉर टोटलिंग। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि अगर मुझे लगता है कि मेरे टोटलिंग में एरर ही नहीं है, बट वो मैंडेटरीली मुझे 100 रुपीज वापस देने पड़ेंगे टोटलिंग। देन आफ्टर दैट टोटलिंग आई हैव टू अप्लाई 25 रुपीज पर क्वेश्चन। एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस नॉर्मली विल समवन अप्लाई फॉर? आई गेस अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, दे कैन अप्लाई फॉर ऑल द क्वेश्चंस। सो हाउ मेनी टोटल क्वेश्चंस? 35 अराउंड क्वेश्चंस होते हैं। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वॉल्वड। इफ इवैल्यूएशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपर्ली, व्हाई आई हैव टू गिव मनी for re-evaluation? How many people who applied for re-evaluation? 25% of students have applied for re-evaluation this year. This is the first. And how many of them have they said something was wrong? 2.5 लाख टोटल बच्चे फेल हुए हैं। तो जितने बच्चों ने री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा है, बहुत लोगों को तो शीट्स मिल चुकी हैं। जो लोगों को शीट्स मिल चुकी हैं वो वेट कर रहे हैं कि अब वो री-इवैल्यूएशन का पोर्टल वापस से खुले, जो मेरे ख्याल से 1 जून को खुलेगा, तो वो बता पाएंगे कि उनकी कहाँ कहाँ पे वो क्वेश्चंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बहुत बच्चों को भी शीट्स मिली भी नहीं है। पॉइंट ये है कि शीट्स मिलने का टाइम खत्म हो चुका है। मेरी 2 में
बैक आई है। उसके बाद फिर मैंने फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करा था, पर मैंने जितनी भी बार मैंने अप्लाई करा, मैंने अपना और मेरी फ्रेंड का अप्लाई करा था, उसका तो हो गया, पर मेरी पेमेंट का इशू आ रहा था बार बार। अभी तक नहीं हुआ? नहीं। This is what we are seeing, not just in NEET, in CBSE, everywhere, that you have financialized the education system. The second is over-centralization. So you've taken the whole system and you've centralized the whole system. So if there's a problem, it's a critical failure of the system. Whereas if you have a decentralized system, then one node fails, another node fails, you can still manage it. So there's a structural problem now in the Indian education system. राहुल गांधी का ये पोस्ट आते ही बीजेपी की पूरी पलटन एक्टिव हो गई। हालांकि बीजेपी के किसी नेता ने सीबीएसई की चूक, लापरवाही या ठेके से जुड़े किसी भी सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं दिया, लेकिन सब राहुल गांधी को मर्यादा का पाठ पढ़ाने लगे, राहुल की भाषा पर ऐतराज जताने लगे। अभी आदमी है, अपने पार्टी को जो पवित्र नहीं कर सके, शुद्ध नहीं कर सके, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी कांग्रेस के द्वारा जो प्रदूषित किया गया उसमें बदलाव नहीं कर सके, उनकी भाषा पर क्या लोग विश्वास करेंगे? जो देश के सम्मान को नहीं बढ़ाते हैं, सामाजिक सौहार्द को नहीं बढ़ाते हैं, आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध के विरुद्ध नहीं बोलते हैं, ये जेब कतरा तक पहुंच गए। अरे पार्टी के अपने चार चरित्र को बदलिए, सामाजिक सद्भाव बढ़ाइए और तब बयान दीजिए। आज राहुल जी ने एक ट्वीट किया, आपने देखा होगा, अब बच्चों को अपने पेपर का रीवैल्यूएशन कराना है तो 2000 रुपए टोटल लगेंगे। 5 लाख बच्चों ने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया। कितना हो गया? 5 लाख इंटू नहीं, ज्यादा 100 करोड़। तो 100 करोड़ तो यहीं आ गया। गलती कंपनी की, भुगत रहा है बच्चा। जेब किसकी खाली हो रही है? मां बाप की। उस पैसे से आप थोड़ी पेनाल्टी दे देंगे। धर्मेंद्र प्रधान खुश, कोएम्प्ट खुश, मोदी जी आम की वैरायटी बता ही रहे हैं आपको। उस पैसे में आम भी मिल जाएंगे, थोड़े बहुत बांट लेंगे, हम सब खा लेंगे आम। हम तो आम से तो मोदी जी का बड़ा पुराना रिश्ता है। हमने सुना था पत्रकार बोल रहे थे, सर आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। आम से बड़ा पुराना रिश्ता है। मोदी जी का सबसे पुराना रिश्ता होता है ना, आम से भी बड़ा पुराना रिश्ता है। बीजेपी की पूरी पलटन सवालों के जवाब देने के बजाय राहुल गांधी पर देश को नीचा गिराने का गीत गाने लगी। जो पूछा गया वो छोड़कर बाकी सब बतलाने लगी। राहुल गांधी को ही सारी समस्या की जड़ बताने लगी। राहुल गांधी जी की क्या बात करनी है? उनके को देश के लिए थोड़ी बात करते हैं, उनको देश को नीचे गिराने की बात करते हैं। मैं राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहूँ? मुझे कहते हुए शर्म आती है। अगस्त 2025 में जो टेंडर आया, इसमें ये 2 कंपनीज क्वालिफाई की। टीसीएस तो साइड में हो गया, कोएम्प्ट एड्यूटेक सामने आ गया। उसको क्वालिफाई करवाने के लिए जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, जो पैरामीटर्स होने चाहिए, जो क्राइटेरिया होना चाहिए, उस सबको हल्का कर दिया गया, डाइल्यूट कर दिया गया। क्यों? ताकि कोएम्प्ट को लाया जा सके, उसको ये ठेका दिलवाया जा सके। क्या क्या काम किया, क्या क्या डाइल्यूट किया, वो आप सुन लीजिए। जो डीपीआई एक प्रिंट क्वालिटी होती है, वो 300 होनी चाहिए थी, टेंडर की कंडीशन थी, उसको घटा के 200 कर दिया। क्यों? ताकि कोएम्प्ट को लाभ पहुंचाया जा सके, उसको क्वालिफाई करवाया जा सके। राहुल जी सिस्टम पर लगातार सवाल खड़े करके तंत्र की विश्वसनीयता को खंडित करने की कोशिशें करते रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी अनेक अवसरों पर देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं, जिसमें इलेक्शन कमीशन से लेकर भारत के संविधान, लोकतंत्र, भारतीय सेना और अब पूरी परीक्षा प्रणाली को लेकर जिस तरह से उनके ताबड़तोड़ बयान आ रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मुझे लगता है वो नारा गलत था। न पढ़ूंगा न पढ़ने दूंगा, यह है असली नारा, और यह पूरे कैबिनेट का नारा है।
आप तमाम मंत्रियों के ट्वीट्स उठाकर देख लीजिए, फेसबुक पोस्ट, इंस्टा, जो भी देखना है देख लीजिए। किसी एक मंत्री के मुंह से निंदा निकले सीबीएसई की, शिक्षा मंत्रालय की, तो मैं मान जाऊंगा। एक धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अरे साहब, आप पर सवाल पूछे जा रहे हैं, आप जवाब दीजिए। कहते हैं राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड है। जी हां, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड है, कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेटेड है, पूरा देश फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों फ्रस्ट्रेटेड है ये पूछिए। क्योंकि आप देश की मौजूदा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है। और ये फ्रस्ट्रेशन आप में दिखनी चाहिए, आप में नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती, ये सवाल हम आपसे पूछते हैं। चंद दिन पहले जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सीबीएसई मामले को लेकर मीडिया के सामने आए, तब भी उम्मीद यही थी कि वो ठेके से जुड़े राहुल गांधी के सवालों का उत्तर देंगे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी की मानसिक स्थिति पर ही सवाल उठा दिया, राहुल गांधी को फ्रस्ट्रेटेड बता दिया। अब कांग्रेस ताल ठोक कर कह रही है कि हाँ, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड हैं, पूरी कांग्रेस फ्रस्ट्रेटेड है, पूरा देश फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेल दिया, चंद पैसे के खातिर युवाओं की किस्मत को बेच दिया है। राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। उन्होंने एसआईआर को विरोध किया, उन्होंने ईवीएम को विरोध करते थे, उन्होंने डिजिटल इंडिया को विरोध किया। भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ तो नहीं है। मैं जब खुद इस विसंगति का, इस अव्यवस्था का सरकार की ओर से दायित्व लेता हूं और उनको अनुरोध करता हूं, उनकी कोई भी बयान इस समय में, मैं पहले भी कभी कहा था कि ये राजनीति के समय नहीं है। एक धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अरे साहब, आप पर सवाल पूछे जा रहे हैं, आप जवाब दीजिए। कहते हैं राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड है। जी हां, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड है, कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेटेड है, पूरा देश फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों फ्रस्ट्रेटेड है ये पूछिए। क्योंकि आप देश की मौजूदा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है। और ये फ्रस्ट्रेशन आप में दिखनी चाहिए, आप में नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती, ये सवाल हम आपसे पूछते हैं। क्या रिश्ते हैं आपके इस कंपनी के साथ जिसके बारे में रोज कुछ न कुछ चर्चा हो रही है? अभी उस पर आऊंगा मैं। क्या रिश्ते हैं आपके? क्या व्यावसायिक रिश्ते हैं, सामाजिक रिश्ते हैं, कौन से रिश्ते हैं? धुंधली कॉपियां, गायब पन्ने, सीबीएसई मूल्यांकन प्रक्रिया पर उठे सवाल, शिकायतों के साथ सोशल मीडिया पर आए छात्र, लेकिन सिस्टम से सवालों का जवाब मिलता, शिकायतों का समाधान होता, इससे पहले ही एक प्रायोजित सी लगने वाली ट्रोल आर्मी ने उन्हें दुत्कारना शुरू किया, राष्ट्र विरोधी, डीप स्टेट, जासूस और आतंकवादी तक कह दिया। ये और बात है कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की छात्र और युवा इकाई छात्रों के साथ खड़ी हो गई। रविवार को राहुल गांधी ने सीबीएसई छात्र वेदांत और उसके दोस्तों के साथ बात की, जिसमें छात्रों ने खुद को ट्रोल किए जाने पर दुख जताया, देशद्रोही, डीप स्टेट और सोरोस का एजेंट कहे जाने का दर्द जाहिर किया। राहुल ने एक्स पर इसका वीडियो भी जारी किया। सोरोस आ गया इसमें बीच में, पाकिस्तान, सोरोस, एवरीबॉडी इज कम। They started calling us anti-national and Pakistani. 17 साल के डीप स्टेट एजेंट्स। भैया दिखाओ, टेररिस्ट के चेहरे दिखाओ जरा। जब मैं शीट देखता हूँ फिजिक्स की, उसका मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था, उसमें मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, तो उसके पास हमारे पास ऑप्शन था कि अगर आपको अपने नंबर कम आते हैं तो आप करते हैं अप्लाई फोटो कॉपी के लिए। लेकिन उसका जब मैं खोलता हूँ मेरी फोटो कॉपी, यहाँ मेरी हैंड राइटिंग थी, लेकिन अब जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैं जाता हूँ नीचे, एक बार खोलता हूँ फोटो कॉपी अपनी, तो यहाँ से मेरी किसी और की हैंड राइटिंग होती है। तो इसके बाद मैंने देखा कि ये मेरी शीट नहीं है, तो अपना मैं इशू लेके आया एक्स पे, होगो का सपोर्ट आया कि ये तो एकदम हटके केस हो रहा है। बट जब इस पे पब्लिक अप्रोच इतना बढ़ने लगा, तो हमें शांत कराने के लिए, बिकॉज दे थॉट दैट वी आर सम डीप स्टेट एजेंट्स दैट आर ट्राइंग टू क्रिएट अनरेस्ट इन इंडिया। 17 साल के डीप स्टेट एजेंट्स। डीप स्टेट क्या होता है भाई? सोरोस आ गया इसमें बीच में, पाकिस्तान, सोरोस, एवरीबॉडी इज कम। They started calling us anti-national and Pakistani. Then after that, that's crazy. That is very crazy. You know, that is not right. And you're students. I mean, you've got nothing to do with anything. You're asking for your answer sheet. That's all. Now suddenly you become anti-nationals. You have to accept the problem if you want to solve the problem. Right. You're just refusing to accept that the problem. You're blaming the poor kids and saying, you know, you're deep state, you're spies or terrorists. Then we are trying to create unrest in India. Terrorists भी बोला।
सीबीएसई छात्र वेदांत और उसके दोस्तों के साथ बातचीत का वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने इसे दिलचस्प बातचीत बताया और उनका भविष्य सुरक्षित करने का संकल्प भी लिया। राहुल ने इस वीडियो के साथ अपने पोस्ट में लिखा, मेरे साथी राष्ट्र विरोधी सोरोस एजेंटों के साथ एक दिलचस्प बातचीत। वेदांत और उसके दोस्त प्रतिभाशाली साहसी युवा भारतीय जिन्होंने सीबीएसई और मोदी सरकार से सरल प्रश्न पूछे, लेकिन उन्हें उत्तरों के बजाय अपमान मिला। वो एक उज्जवल और सुरक्षित भविष्य के हकदार हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें वो मिले। राहुल गांधी ने इससे पहले एक और पोस्ट में दावा किया कि धुंधली कॉपियां, गायब पन्ने, बिना स्कैन की गई किताबें ये गलतियां नहीं हैं, बल्कि एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए लाखों बच्चों के भविष्य के साथ की गई धोखाधड़ी। और वो हैरान है कि अभी तक धर्मेंद्र प्रधान अपने पद पर बने हुए हैं। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सीबीएसई ने ठेके से जुड़े सवालों का उत्तर दे दिया है, लेकिन कांग्रेस ने सवाल दागा कि क्या उत्तर दिया, यही ना कि सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ है। नियम थे क्या? सीबीएसई ने अपने जिम्मेवारी के साथ अपना उत्तर दिया है। भारत सरकार की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसी के तहत उन्होंने किया है। उसके ऊपर मैं आश्वस्त करता हूं, अगर ऐसे कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। ये बड़ा क्लियर था और उसमें टीसीएस क्वालिफाई कर गया था। लेकिन कैसे करें साहब, कोएम्ट को दिलवाना है तो सबसे पहले तो ये हटाया कि साहब रोबोटिक हाई स्पीड स्कैनिंग सिस्टम हटा के स्कैनर। अब स्कैनर इससे भी कर सकते हैं, नोकिया 1100 या 1700 उससे भी कर सकते हैं, जिससे चाहे आप कर सकते हैं। तो रोबोटिक हाई स्पीड स्कैनिंग सिस्टम हटा दिया गया, कोएम्ट को लाभ पहुंचाया गया, स्कैनर शब्द ले आए। नंबर 1। नंबर 2, 300 डीपीआई और को 200 कर दिया है, मैंने आपको बताया। पास परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया था, फाइनेंशियल वीकनेस का क्राइटेरिया था, वो सब हटा दिया गया। हम सब सरकार में रहे हैं, सब पर कंपनियां आके दबाव डालती हैं कि साहब ये क्राइटेरिया हटा दीजिए तो टेंडर में मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। हम लोग नहीं सुनते तो हम विपक्ष में बैठे हैं, जो सुनते हैं वो जलजीरे की आपको रेसिपी बता रहे हैं। बीजेपी और उसके सहयोगियों ने पीएम मोदी की उपलब्धियां गिनाते हुए दावा किया कि उनके शासनकाल में देश बुलंदियों को छू रहा है, अर्थव्यवस्था भी चौथे नंबर की हो गई है। लेकिन कांग्रेस ने रविवार के मन की बात वाले पीएम मोदी के एपिसोड का जिक्र किया। दलील ये कि प्रधानमंत्री पानी पीना और आम खाने की कला तो सिखला रहे हैं, लेकिन बच्चों की परेशानी और सीबीएसई के ठेके पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे। आखिर इसकी वजह क्या है? देखो, बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के लिए और स्पेशली भारतवर्ष के लिए जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है आज तक कभी नहीं कोई कर सकता। इतना बढ़िया काम, भारत को विकसित भारत, दुनिया में 4 और 5 नंबर की इकॉनमी बना दी है उन्होंने। और हमारी ऐस तरफ उनका संकल्प है कि हमने भारत को नंबर 1 इकॉनमी बनाना है। वो बनाएंगे, जो वो कहते हैं वो करेंगे। कल आपने मन की बात सुनी, उसमें आपने रेसिपी सुनी, जलजीरा कैसे बनाया जाता है, आम पाना कैसे बनाया जाता है, आम की वैरायटीज क्या होती हैं, गर्मी में पानी पीना चाहिए। ये प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम कल संदेश था। सीबीएसई में बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर्स जो नहीं कर पाए, सीबीएसई जो खुद नहीं कर पाई, एक 19 साल के बच्चे ने, एथिकल हैकर ने पूरा सिस्टम आप सबके सामने खोलकर रख दिया। प्रधानमंत्री हमें सिखाते हैं कि गर्मी में पानी पीना चाहिए। थोड़ा चुल्लू भर पानी अगर धर्मेंद्र प्रधान जी के पास भेज देते तो देश का थोड़ा भला हो जाता। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब कुछ पोस्ट करते हैं, जब कुछ बोलते हैं, जब कुछ वीडियो निकालते हैं, और प्रधानमंत्री, इन दोनों की बातें आप सुन लीजिए, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि जिसको देश चलाने की जिम्मेदारी है वो आम की वैरायटीज डिस्कस करता है, और जो विपक्ष में है उसको चिंता है देश के नौजवान की, देश के भविष्य की। अब राहुल जी के निर्देश पर तो सरकार नहीं चलेगी। राहुल जी तो चाहते हैं कि देश
की किरकिरी बराबर कराते रहते हैं। सरकार को जो समझ में आता है, सरकार जैसे देश कैसे सुरक्षित रहे, देश के लोगों को कैसे लाभ हो, देश के नौजवानों को, देश में पढ़ने वाले बच्चों को कैसे लाभ हो, उसके संबंध में निर्णय लेती है। अब उनके कहने पर कोई निर्णय थोड़ा लिया जाएगा। देखिए, उनके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। एक 12वीं क्लास का बच्चा वीडियो बना के बता रहा है कि किस तरीके से OSM के टेंडर के अंदर धांधली हुई, किस तरीके से टेंडर की कंडीशंस को धीरे धीरे डाइल्यूट किया गया ताकि आप अपने चहेते ठेकेदार को करोड़ों रुपए का काम दे सके। और वो काम इतना घटिया स्तर का था कि उसके अंदर आंसर शीट्स पढ़ी नहीं जा सकती। सीबीएसई के छात्रों की परेशानी के बीच नीट पेपर लीक पर बातचीत कम हो गई लगती है, लेकिन राहुल गांधी के बब्बर शेरों ने पेपर लीक को लेकर भी अपना मोर्चा बंद नहीं किया। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शहर शहर पेपर लीक का हिसाब मांग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ गए। राहुल गांधी जी के बब्बर शेरों ने पुणे शहर में संघर्ष किया है और एक ही डिमांड है, जो देश का गद्दार धर्मेंद्र प्रधान है, जो पैसों के लालच में पेपर माफिया चला रहा है, जो पैसों के लालच में देश को बेचने चला है, पैसों के लालच में छात्रों और युवाओं के भविष्य को बेचने चला है, जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, ये मैसेज है कि हम संघर्ष यूथ कांग्रेस पूरे देश भर में राहुल जी के नेतृत्व में करते रहेंगे। ये धर्मेंद्र प्रधान वो है कि वो छात्र जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके माता पिता संघर्ष करते हैं और ये पेपर लीक करके उनके संघर्ष में उनकी मेहनत के ऊपर सीधे प्रहार करता है, हमला करता है। ये हम सहेंगे नहीं, इसलिए हम डिमांड करते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई, उसको सैक किया जाए और जब तक कार्रवाई नहीं होती इस गद्दार धर्मेंद्र प्रधान में यूथ कांग्रेस संघर्ष करती रहेगी। जब तक ये चोर, ये गद्दार, ये घमंडी लोग धर्मेंद्र प्रधान को सैक नहीं करते और देश के युवाओं को इंसाफ नहीं देते। पब्लिक डोमेन में अब ये बात सामने आई है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के निकम्मेपन से प्रधानमंत्री जी इतने दुखी हैं कि उन्होंने अब सारी जिम्मेदारी खुद ओढ़ ली है। इसलिए अब पूरी जवाबदारी उनकी है और हमें पूरा भरोसा है कि वो ठीक तरह से होगा। अगर यहां भी लीक हो जाता है तो फिर तो प्रधानमंत्री जी से इस्तीफा मांगना पड़ेगा। बात कोई उभर के आती है तो कोई कमेटी बनती है, तो कमेटी बना करके उस पर डिस्कस होता है, चर्चा होती है, उसके निदान के क्या उपाय हैं, तो उस पर सरकार अपना फैसला लिया है, बैठक कर रही है। सब में जो स्थिति बनी है ना, वो लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। राहुल जी कुछ ट्वीट कर रहे हैं, एक्स पे लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि लाखों 1 करोड़ बच्चे हैं लगभग, सब जो मिला करके SSC, CBSE, आपका नीट और भी एग्जाम है, इन सब के मिला के लगभग 1 करोड़ बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। तो क्या मतलब उनके परिवार में क्या बीतरी होगी? राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। एक नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मुझे लगता है वो नारा गलत था। न पढ़ूंगा न पढ़ने दूंगा, यह है असली नारा और यह पूरे कैबिनेट का नारा है। आप तमाम मंत्रियों के ट्वीट्स उठाकर देख लीजिए, फेसबुक पोस्ट, इंस्टा, जो भी देखना है देख लीजिए। किसी एक मंत्री के मुंह से निंदा निकले सीबीएसई की, शिक्षा मंत्रालय की, तो मैं मान जाऊंगा। पहले नीट, फिर सीबीएसई, फिर एसएससी, फिर यूपीएससी और अब सीयूईटी। इस देश के हर बच्चे को अब लगने लगा है कि ये सरकार एक भी पेपर ठीक से नहीं करा सकती। एक के बाद एक पेपर गड़बड़ हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी चुप हैं, उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। एक्चुअली इस सरकार को शिक्षा के महत्व का पता ही नहीं है। डू यू ऑल्सो एग्री दैट नाउ द कंट्री डेस्परेटली नीड्स एन एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर? क्या प्रधानमंत्री जी ने 21 जून को होने वाले नीट पेपर के सफलता से होने के लिए जिम्मेदारी ली है कि नहीं ली है? ली है ना? तो फिर हम देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम उनके अंडर में पेपर लीक तो ना हो। अगर उनके जिम्मेदारी में भी पेपर लीक होता है तो अभी तक तो हम प्रधान साहब से इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर पेपर लीक होता तो हमें तो प्रधानमंत्री जी से इस्तीफा मांगना पड़ेगा। सब लोग परेशान हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, बिजली पानी नहीं है, लोग परेशान हैं। इन सब बातों के ऊपर चर्चा हुई और अब हम
जल्दी ही एक रोड मैप तैयार करेंगे और जेलों के अंदर, ब्लॉक के अंदर हम लोग ये प्रशिक्षण शिविर भी लगाएंगे और दूसरा भी प्लान बना करके कैसे हमें भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को जनता तक ले जाना है। सवाल अनेक हैं और जवाब एक भी नहीं। लाखों बच्चों की आंखों के आगे अंधेरा है, दूर दूर तक दिखता नहीं सवेरा है। अब ऐसे मुश्किल वक्त में अगर विपक्ष भी खामोश हो जाए तो फिर नई पीढ़ी को संबल कौन देगा? पढ़ने लिखने से भविष्य बेहतर होगा, ये भरोसा कैसे पैदा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।